नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम सच्चे विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि यहाँ कोई जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, उसके बेरोजगार होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। सुनने में ये बात बिल्कुल उल्टी लगती है ना? लेकिन आंकड़े जो कहानी बताते हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये 2022 का डेटा है जो एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर दिखाता है। एक तरफ देखिए, जो अशिक्षित आबादी है उसमें बेरोजगारी दर सिर्फ 3.5% है, और दूसरी तरफ जो हमारे हाईली एजुकेटेड युवा हैं उनमें ये आंकड़ा 65% तक पहुंच जाता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों एक अच्छी खासी डिग्री भी नौकरी की गारंटी नहीं बन पा रही है? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे जो कारण हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो चलिए इस पहेली की पहली परत को खोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी जड़ बताई जाती है सरकारी नौकरी पाने की वो धुन, वो जुनून, जिसे इस विश्लेषण में एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया गया है, झुंझुना। अब ये झुंझुना प्रभाव क्या है? देखिए, ये सरकारी नौकरी को एक बच्चे के झुंझुने जैसा बताया गया है। एक ऐसा खिलौना जिसे परिवार और समाज दोनों का पूरा सपोर्ट मिलता है। और होता क्या है, ये झुंझुना बचता रहता है। हमारे युवा सालों साल इसमें उलझे रहते हैं और असल वर्कफोर्स का हिस्सा बन ही नहीं पाते। और ये बात बिल्कुल सही है। ये कोट इस चीज पर रोशनी डालता है कि भारत में कैसे इस लंबी और अक्सर बिना नतीजे वाली तैयारी को समाज ने एक पहचान दे दी है, एक स्वीकृति दे दी है। इसे एक बहुत गंभीर काम की तरह देखा जाता है, भले ही आखिर में हाथ कुछ भी न लगे। और ये टाइमलाइन तो देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे किसी इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती दशक, उसकी पूरी जवानी, बस इसी एक दौड़ में निकल जाती है। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये उन मौकों का भी नुकसान है जो शायद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो दशक भर की तपस्या है, ये जो इतना त्याग है, इसका कोई बड़ा आर्थिक फायदा मिलता है? जो आंकड़े हैं वो एक बहुत ही हैरान करने वाला जवाब देते हैं। यहाँ पर जिंदगी के दो अलग अलग रास्तों की तुलना की गई है। एक रास्ता है प्रतिष्ठा का, जिसमें कोई 10 साल से ज्यादा तैयारी करता है और बहुत देर से कमाना शुरू करता है। और दूसरा है व्यावहारिक रास्ता, जिसमें कोई 18 की उम्र से ही काम में लग जाता है और 15 साल से ज्यादा का अनुभव और हुनर हासिल कर लेता है। और ये है इस पूरी तुलना का निचोड़, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। होता यह है कि 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सालों की तैयारी और बड़ी बड़ी डिग्रियां भी उस इंसान पर कोई खास आर्थिक बढ़त नहीं दिला पाती, जो सालों से असल दुनिया में काम करके हुनर सीख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। एक इंसान असल दुनिया में काम करके अपनी कीमत, अपना अनुभव, अपना हुनर सब बढ़ा रहा है, प्रमोशन पा रहा है, जबकि दूसरा इंसान बस एक उम्मीद के झुंझुने से खेलते हुए पीछे रह जाता है। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ सरकारी नौकरी या पैसों का नहीं है। इस विश्लेषण के मुताबिक इस समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये एक सांस्कृतिक मुद्दा है जो हमारी सामंती सोच से जुड़ा हुआ है। ये बात एक ऐसी ऐतिहासिक मानसिकता पर रोशनी डालती है जो आज भी हमारी सोच को, हमारी इच्छाओं को एक आकार दे रही है। हमारा आदर्श वो नहीं है जो मेहनत करता है, बल्कि वो है जिसके पास बिना कुछ किए ही सारी ताकत और रुतबा है। कितनी सीधी और कितनी चुभने वाली बात है ये। हमें उसकी इज्जत करना सिखाया गया है जो बिना काम किए खाता है, ना कि उसकी जो काम करके अपना पेट पालता है। और यहीं से ये सोच पैदा होती है कि सरकारी नौकरी जैसी अथॉरिटी वाली पोजीशन असली मेहनत और मजदूरी से कहीं ज्यादा बड़ी है। और इसी मानसिकता का नतीजा ये होता है कि हमारे समाज में श्रम की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ लेबर की कमी है। हम हाथ से किए जाने वाले काम या सर्विस वाले काम को छोटा समझते हैं, बिना कमाई दौलत और अधिकार को ज्यादा अहमियत देते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि मेहनत मशक्कत तो बस बदकिस्मत लोगों के हिस्से में आती है। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका हल सिर्फ नई नौकरियां बनाने में नहीं है, बल्कि काम और कामयाबी को देखने का जो हमारा नजरिया है उसे जड़ से बदलने में है। तो काम की परिभाषा ही बदलनी होगी। काम का मतलब ये नहीं कि कोई हमें नौकरी दे। काम का मतलब है दुनिया में कोई ऐसी चीज ढूंढना जिसे ठीक करने की, जिसे बेहतर बनाने की जरूरत है, और फिर उसे ठीक करने के लिए एक्शन लेना। तो इसके लिए एक नई वैल्यू सिस्टम की जरूरत है। हमें संघर्ष का सम्मान करना होगा, रुतबे से ज्यादा कोशिश की इज्जत करनी होगी।
हमें मेहनत का सम्मान करना होगा, उस इंसान की कद्र करनी होगी जो अपने हाथों से काम करता है, और हमें बिना कमाई मिली अथॉरिटी पर सवाल उठाना होगा। सिर्फ कुर्सी की नहीं, उस पर बैठे इंसान की काबिलियत की इज्जत करनी होगी। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाता है। हमें इस पूरी चुनौती को नौकरियों की कमी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसी दुनिया की तरह देखना चाहिए जो उन समस्याओं से भरी है जिन्हें हल करने वालों का इंतजार है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नौकरी कौन देगा, सवाल ये होना चाहिए कि मैं कौन सी समस्या हल करूंगा, क्योंकि जहां समस्या है वहीं काम है।